जी, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह बीआरएस फिजियोलॉजी किताब, ठीक है। आज से इसका रोज़ाना डेली बेसिस पे इसके लेक्चर्स अपलोड हुआ करेंगे, एक एक दो दो पेज जितना भी टाइम मिला इंशाल्लाह। तो ये बीआरएस फिजियोलॉजी है, 7th एडिशन मेरे को पड़ी हुई है, इंटरनेशनल एडिशन है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। इसके काफ़ी चैप्टर्स हैं। मैं तैयारी करवाऊँगा इंशाल्लाह, खुद भी करूँगा और आप लोगों की भी करवाऊँगा बीआरएस फिजियोलॉजी की। हम पार्ट 1 की तैयारी करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं आज, ठीक है। आज 23 तारीख है, तो नवंबर के टाइम की हम एम करते हैं। तो चलें, आज के टॉपिक्स में हमारे पास सबसे पहले सेल फिजियोलॉजी है। आज इसमें हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है इंशाल्लाह। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता चाहूँ कि सेल फिजियोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सेल आपको पता होना चाहिए पहले, सेल व्हाट इज सेल। सेल इज़ बेसिकली द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। अब वो कहते हैं सेल मेम्ब्रेन एक उसका कंपोनेंट है, तो वो कहता है उसके वाले से बता रहे हैं कि वो उसका क्या जी आगे। इट इज़ कम्पोज ऑफ प्राइमरी ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो है, जो कि सेल की इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, वो कहता है प्राइमरी कम्पोज ऑफ फॉस्फोलिपिड है एंड प्रोटीन, ठीक है। हमें ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आगे उनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन ये भी है कि लिपिड बाइलेयर होती है। आपको याद होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरी तरह पे दूसरे अल्फाज में लिपिड बाइलेयर भी कहते हैं। बाइलेयर से मुराद है दो तह होती हैं उसकी। अब वो कहता है फॉस्फोलिपिड्स हैव ग्लाइसरॉल बैकबोन, कि फॉस्फोलिपिड जो होते हैं उनकी ग्लाइसरॉल बैकबोन होती है, जो कि हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक मीन्स है कि वाटर सॉल्युबल हैं, आराम से वाटर में डिजॉल्वेबल हो सकते हैं। तो उनके हेड जो होता है लिपिड बाइलेयर के अंदर, कहता है जी फॉस्फोलिपिड की जो ग्लाइसरॉल बैकबोन होती है उसका हेड जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि टेल जो होती है उनकी वो दो होती हैं, वो फैटी एसिड टेल्स होती हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक होती हैं, वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। द हाइड्रोफोबिक टेल्स फेस ईच अदर एंड फॉर्म बाइलेयर, तो इसलिए हम उसको कहते हैं जी ये लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो हमने क्या देखा है जी कि फॉस्फोलिपिड की ग्लाइसरॉल बैकबोन है, जिसका हेड जो है वाटर सॉल्युबल है, हाइड्रोफिलिक है, और दो उसकी टेल्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक हैं, जो वाटर इनसॉल्युबल हैं, और दोनों एक दूसरे को फेस कर लेती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बाइलेयर। कहते हैं लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से होती हैं, हम ये देखने पर हमें जानना चाहिए। एक तो होता है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, स्टीरॉयड हार्मोन, ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। ये कहते हैं क्रॉस कर सकते हैं आराम से सेल मेम्ब्रेन को, बिकॉज दे कैन डिजॉल्व इन हाइड्रोफोबिक लिपिड बाइलेयर। कहता है ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये डिजॉल्व हो सकते हैं हाइड्रोफोबिक लिपिड बाइलेयर में। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज एंड वाटर, ठीक है। ये कहते हैं डिजॉल्व नहीं किए जा सकते हैं लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन, बट मे क्रॉस टू द वाटर फिल्ड चैनल्स, लेकिन ये वाटर फिल्ड चैनल्स और या पोर्स इनमें के थ्रू के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स, अब आगे मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। फिर वो कहता है जी कि प्रोटीन्स भी होती हैं इसके अंदर, हमने देखा था। प्रोटीन्स कहते हैं दो तरह की होती हैं, एक इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं, फ्लेक्सिबल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन जो होती हैं वो सही तरीके से एम्बेडेड होती हैं, एंकर्ड हुई होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, किस तरह, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के जरिए, और कहते हैं स्पैन कर सकती हैं सेल मेम्ब्रेन में। उसमें हमारे पास आयन चैनल्स भी आ जाता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आ जाते हैं, रिसेप्टर, गॉसिन टाइप और फास्फेट आ जाता है, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, जी प्रोटीन्स आ जाती हैं। फेफर प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, जो कि एम्बेड नहीं होती सेल मेम्ब्रेन में, और ना ही कोवेलेंट बॉन्ड हुई होती हैं कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है, बल्कि ये लूजली अटैच होती है सेल मेम्ब्रेन के साथ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो ये बात याद रखिएगा, फेफर प्रोटीन जो होती हैं वो बाउंड नहीं की होती और ना ही एम्बेडेड होती हैं, बल्कि वो लूजली अटैच होती है सेल मेम्ब्रेन के साथ थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अच्छा, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंटरसेलुलर कनेक्शंस होते हैं हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में दो तरह के। एक होता है टाइट जंक्शन होते हैं जिसको जोनुला ऑक्लूडेंस भी कहते हैं, और एक होता है गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन में कहते हैं ये अटैचमेंट्स होती हैं बिटवीन द सेल्स, ज़्यादातर कहते हैं एपिथेलियल सेल्स के अंदर। कहता है इसमें वो एक इंटरसेलुलर पाथवे बनाते हैं सोलूट्स के लिए, डिपेंडिंग ऑन साइज, शेप, चार्ज एंड करेक्टरिस्टिक, ठीक है। में कहते हैं मे बी टाइट, अगर इम्परमेबल होती हैं किन में, रीनल डिस्टल ट्यूब्यूल में। रीनल डिस्टल ट्यूब्यूल में ये टाइट होंगे, ठीक है, इम्परमेबल होंगे, और लीकी परमेबल किस में होंगे, रीनल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में लीकी होंगे, प्रॉक्सिमल से याद रखिएगा, प्रॉक्सिमल वाले परमेबल होंगे, और डिस्टल वाले जो होंगे वो टाइट होंगे और इम्परमेबल होंगे, ठीक है। और गॉल ब्लैडर वाले भी परमेबल होंगे, ठीक है। गैप जंक्शन होते हैं, गैप जंक्शन कहते हैं अटैचमेंट बिटवीन सेल्स दैट परमिट सेलुलर कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल परमिट करंट फ्लो एंड इलेक्ट्रिकल कपलिंग बिटवीन मायोकार्डियल सेल्स। तो गैप जंक्शन हमारे हार्ट में होता है, ये याद रखिएगा। वो करते क्या है, वो करंट फ्लो करवाते हैं और इलेक्ट्रिकल कपलिंग बिटवीन द मायोकार्डियल सेल्स में अलाउ करते हैं। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक जो था सेल फिजियोलॉजी का, हमने कवर कर लिया है। इस तरीके से रोज़ हम कवर करेंगे, ठीक है।